ये जो वाक़यात इस तरह के होते हैं और ख़ास तौर पर इस दौर में होते हैं, क्या इसकी वजह ये भी है कि वो वक़्तन-फ़वक़्तन मुसलमानों का टेम्परामेंट है, वो उसको टेस्ट करना चाहते हैं कि मुसलमान किस हालत में हैं? या इस पर किस तरह का रिएक्शन ये शो करते हैं? क्या इसकी वजह ये भी है या सिर्फ़ ये उनकी राय के इज़हार की आज़ादी है, सिर्फ़ ये उस तक ही महदूद है? आपका सवाल बड़ा अहम है। इसके लिए मगर मुझे थोड़ी अब तफ़सील करनी पड़ेगी। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, अपना व्यू पॉइंट है, मैं चाहूँगा इसको थोड़ा तफ़सील से आपके सामने रखूँ। और आप लोग शायद इसको बहुत अच्छी तरह इसलिए समझ सकते हैं कि आप उस खुदाई स्कीम का हिस्सा हैं जिसकी अब मैं बात करने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो इस्लाम है, अल्लाह ताला का दीन है, और अल्लाह ताला के पेश नज़र ये चीज़ रही है कि इस दीन का इब्लाग होता रहे। और दौर जदीद में जब मुसलमान मगलूब हुए, जब तक वो सुपर पावर थे, इस्लाम मुसलमानों की तहज़ीबी ताकत की बुनियाद पर दुनिया तक पहुँच रहा था। लेकिन पिछले 200 बरस से मुसलमान मगलूब हैं, और बहुत से ऐसे असबाब हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं जो शायद अगर मैं छेड़ूँ तो बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो लेकिन मुख्तसर अब मैं करते हुए बहुत रीसेंट मामलात से बात शुरू करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस्लाम की दावत के इब्लाग के लिए 2 बड़े इहतमाम किए हैं इस दौर में। एक ये कि उन्होंने इंफॉर्मेशन एज शुरू की है, और ये इंफॉर्मेशन एज का करिश्मा है कि हम ग़ालिबन 11,000 मील दूर बैठे हुए हैं, 11,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, और बिल्कुल आमने-सामने होकर बात कर रहे हैं, और दुनिया हमारी बात सुन रही है। दुनिया में किसी भी खत्ते के लोग हमारी गुफ्तगू सुन सकते हैं। आप गौर कीजिए कितनी गैर मामूली बात है। मैं और आप दोनों उस नस्ल का हिस्सा हैं जिन्होंने अपनी आँखों के सामने इस इनकलाब को आते हुए देखा है। तो अल्लाह ताला के पेश नज़र ये था कि इस वक़्त जो हम खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, यही वो चाहते थे कि इस्लाम की दावत पहुँचे और दुनिया भर में पहुँचे। दूसरा उन्होंने जो इंतज़ाम किया वो ये था कि मुस्लिम डायस्पोरा हुआ है, अभी पिछली सदी से शुरू हुआ है। यानी जब मुसलमानों के ममालिक पर मगरबी ताकतों ने कब्ज़ा किया, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारे यहाँ आए, लेकिन उसके नतीजे में हम भी उनके यहाँ जाना शुरू हुए, और फिर उनकी भी कुछ मजबूरियाँ थीं। वो अपने दौरे ज़वाल के जिस हिस्से में थे, वहाँ पे उनके अंदर अब वो ज़िंदा लोग पैदा नहीं हो रहे थे कि जो उनके निज़ाम को चला सकें। तो उन्होंने आला सलाहियत के जो लोग थे, जो मशरिक़ के लोग थे और जिनमें एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है, उनको अपने यहाँ बुलाना शुरू किया। और ये जो मुस्लिम डायस्पोरा हुआ, जिसके नतीजे में यूरोप के कोने से लेकर कनाडा तक और ऑस्ट्रेलिया तक हम जानते हैं मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में पहुँच गए। तो इस्लाम की दावत है जिसका फ़रोग़ वहाँ शुरू हो चुका है। और ये बात पिछले 40-50 साल से बिल्कुल एस्टैब्लिश फैक्ट है कि मगरबी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलने वाला मज़हब है वो इस्लाम है। उसकी कई वजूहात हैं, इमिग्रेशन भी उसकी वजह है, यकीनन शरह पैदाइश भी उसकी वजह है, लेकिन इसके साथ मुसलमानों की जो इस इंटरेक्शन के नतीजे में जो बिल्कुल नेचुरल है, ख़ासतौर पर मुसलमानों की जब सेकंड जनरेशन उसी कल्चर में परवान चढ़ती है, और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस्लामी दावत और इस्लामी अखलाक का नमूना बन जाते हैं, तो फिर उसके नतीजे में वहाँ के मुकामी लोगों तक भी इस्लाम का तारुफ़ पहुँचता है। तो या तो वो कन्वर्ट होता है या एटलीस्ट तारुफ़ हासिल हो जाता है। ये अल्लाह ताला की स्कीम है। ज़ाहिर है कि इस स्कीम को वो लोग भी समझते हैं जो शुरू से इस पूरे मामले में विलन की हैसियत रखते हैं। यानी शयातीन ये बात जानते हैं, और वो उसको रोकने के लिए फिर जो उनका तरीका है, जो कुरान मजीद में भी बयान हुआ है कि अपने औलिया को, इंसानों में से जो उनके मिजाज के लोग हैं, उनको झूठे इल्हाम करते हैं, उनको शैतानी इल्हाम करते हैं। चनाचे आप जो बात कह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये एक नौइयत का शैतानी इल्हाम है जो इंसानों के ऊपर किया जाता है। इंसानों में से वो लोग जो शैतानों के हाथों में खेलना पसंद करते हैं, वो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं, और उसके नतीजे में फिर इश्तियाल फैलता है। और उसके बाद की स्टोरी में ये नहीं कह रहा कि मुसलमान वायलेंस करके ठीक कर रहे होते हैं, उस पर हम बात करेंगे तो मैं बयान करूँगा कि सही लाए अमल क्या है। लेकिन ये बहरहाल होता तो शऊरी तौर पे, यानी मुसलमानों को गुस्सा दिलाने का जो अमल है, ये एक शऊरी कोशिश है, और उसके पीछे यानी ये एहसास है कि इस्लाम की दावत वहाँ पहुँच रही है। और आम लोगों की सतह पे देखें तो फिर वो इसको इस्लामोफोबिया के उन्वान से बयान करते हैं कि इस्लाम का खौफ कि हमारी तहज़ीब जो है कहीं मिट ना जाए और यहाँ पर मुसलमान ही गालिब ना आ जाए। तो अब ज़ाहिर है कि मुसलमानों को निकाला तो नहीं जा सकता, बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा, ये खुद उनकी मजबूरी भी है, उनके लोग इस बात के अहल ही नहीं है कि वहाँ का सिस्टम चला सकें, इसलिए उन्हें एक ताज़ा खून की ज़रूरत है जो मशरक़ी ममालिक से वहाँ जा रहा है। तो अब तरीका क्या है कि मुसलमानों को अगर मुश्तिल कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ के समाज में किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती।
یعنی جو جس چیز کو وہ اپنا سٹینڈ بنا رکھا ہے انہوں نے کہ بھئی یہ آزادی ہر طرح کی، یہی آزادی خود مسلمانوں کو حاصل ہے اسلامی دعوت کو پھیلانے کی. لیکن اگر مسلمان وائلنس کرتے ہیں، مسلمان جان مال آبرو کی تباہی کے عمل میں حصہ لیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فضا پیدا کی جا سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں اسلامی دعوت کا راستہ روکا جا سکتا ہے. تو ان شارٹ آپ کے سوال کا جواب ہے یس، کہ یہ مسلمانوں کے ٹیمپرمنٹ کو کسی نہ کسی درجے میں یہ نہیں کہوں گا کہ چیک کرنے کا عمل ہے، یہ مشتعل کرنے کی کوشش، اور مسلمان انفارچونیٹلی اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں.